हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को ज्योतिष के साथ। ज्योतिष आपको एक बात सिखाती है कि एक्सेप्टेंस प्लस एंजॉय। दिक्कत कब होती है? जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दुख कब होता है? जब ईश्वर द्वारा दी गई चीज़ों को या आपके कर्मों के परिणामों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप कंप्लेंट करते रहते हैं ईश्वर से, ये क्या किया तूने, ये क्या किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे ईश्वर कुछ नहीं करता भैया। जो भी करते हैं आपके कर्म करते हैं, आपके कर्मों की कमाई है ये सब। ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर तब करता है जब आप सरेंडर कर देते हैं। हे प्रभु, मेरे से नहीं चलता, अब संभाल तो। सब कुछ समर्पित है तेरे चरणों में। अच्छा हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ। ईश्वर कहता है जब तक तू कर रहा है मैं कुछ नहीं करूँगा। जिस दिन तू सरेंडर कर देगा और मुझको अपने आप को सौंप देगा, उस दिन मैं करना शुरू करूँगा। फिर वो होगा जो तेरे लिए बेस्ट है। इसलिए एक्सेप्टेंस लाएं। आप गलत हैं, एक्सेप्ट करें कि मैं गलत हूँ। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे आधी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो हम अध्ययन कर रहे थे, ये एक टॉपिक है, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे इसका डिटेल में। फ़िलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। और हम अध्ययन कर रहे थे मिथुन लगन में, अष्टम भाव तक देख चुके थे। आज हम 9वें 10वें 11वें 12वें भाव का प्रभाव देखेंगे, चंद्रमा का। तो दोस्तों, चंद्रमा पानी, वाटर चंद्रमा है और 70% भाग पर लगभग पानी है। और हमारी बॉडी भी लगभग 70% भाग जो है पानी का है। इसलिए चंद्रमा हमारी भावनाओं का, चंद्रमा हमारे संवेगों का, चंद्रमा हमारी माता का, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। कौन से भाव में आके बैठा है? 9th भाव में आके। 9th भाव किसका है? लक का भाव है, आपके भाग्य का भाव है, आपके पिता का भाव है, आपकी धार्मिक क्रियाकलापों का भाव है। चंद्रमा आके बैठा है। व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलाप मन से करने वाला होगा। पाखंड नहीं, अगर कोई बुरा प्रभाव नहीं आ रहा तो पाखंड नहीं होगा व्यक्ति में। मन से धार्मिक क्रियाकलाप, भजन, संकीर्तन, आरती मन से करने वाला होगा। व्यक्ति का भाग्य में चंद्रमा का महत्वपूर्ण या भावनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। विभिन्न निर्णय जो लेगा मन के साथ लेगा। अगर पाप प्रभाव आ रहा है तो अशुभ भाव, अशुभ निर्णय। पाप प्रभाव नहीं आ रहा, शुभ प्रभाव आ रहा है तो शुभ निर्णय, धार्मिक। इसके अलावा धार्मिक तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाला होगा। दूसरे भाव का मालिक नवम में आके बैठा है, अपने से अष्टम और लगन से नवम। लगन से नवम तो सही है, लेकिन दूसरे से अष्टम, यानी कि कुटुंब के साथ थोड़े थोड़े से संबंध आपके दिक्कत वाले हो सकते हैं। वाणी में थोड़ी सी कनिंगनेस आ सकती है। कुटुंब के साथ संबंध थोड़े दिक्कत वाले हो सकते हैं। धन का आवक या धन के आने में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। समस्याएं किस कारण होंगी? समस्याएं मन के कारण होंगी। समस्याएं भाग्य के कारण होंगी। भाग्य सपोर्ट पूरा नहीं करेगा यहाँ पर। दशम भाव में चंद्रमा, मीन राशि में। दशम भाव कर्मों का भाव है, हमारे स्टेटस का भाव है। तो इस व्यक्ति का जो स्टेटस होगा वो कर्म प्रधान होगा और भावना प्रधान भी होगा। कर्म और भावना से मिला जुला स्टेटस इस व्यक्ति का होगा।
व्यक्ति चंद्रमा से रिलेटेड काम करने वाला होगा। चंद्रमा से रिलेटेड कौन से काम होते हैं? वाटर सप्लायर, वाटर से रिलेटेड, और फिश एक्वेरियम, जलीय जीव जंतु का व्यापार, और साइकोलॉजी, और जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, जितने भी वाटर से रिलेटेड काम होते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम। यदि शनि का प्रभाव कहीं यहाँ बैठा है शनि, तो कोल्ड ड्रिंक का काम बहुत अच्छा चलेगा। अल्कोहल का काम भी चल सकता है, लेकिन उसके लिए बृहस्पति की स्थिति और देखनी पड़ेगी। यहाँ से देखें तो नवम भाव, और यहाँ से देखें तो दशम भाव, धर्म कर्म भाव। व्यक्ति जो भी काम करेगा धर्म के साथ करेगा, धार्मिक क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए करेगा। व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं धर्म का इन्वॉल्वमेंट होगा, नैतिकता लिए हुए होंगे। यहाँ बात करें 11वें भाव की। 11वां भाव क्या बताता है? 11वां भाव आपके लाभ को बताता है। 11वां भाव आपके सोशल संबंधों को बताता है। 11वां भाव आपके सोशल एक्टिविटीज़ को बताता है, लाभ की मात्रा को बताता है। कौन बैठ गया? चंद्रमा आके बैठ गया, दूसरे घर का मालिक आके बैठ गया। दूसरा भाव धन भाव है। धन भाव 11वें भाव में, लाभ भाव में आके बैठा है, तो धन से धन कमाएगा ये व्यक्ति। कैश हमेशा इस व्यक्ति की जेब में रहेगा। सामाजिक संबंधों से लाभ कमाने वाला होगा। सोशल एक्टिविटीज़ से फ़ायदा उठाएगा ये व्यक्ति, इस प्रकार हम कह सकते हैं। मेष राशि है, मंगल की राशि है, तो मंगल की राशि में होने के कारण व्यक्ति के जो संबंध होंगे वो सामाजिक रूप से अधिक होंगे, और व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला होगा। इस जल्दबाजी के निर्णय से कभी कभी व्यक्ति को हानि भी हो सकती है। 12वां भाव, व्यय का भाव, लॉसेस का भाव, हॉस्पिटल का भाव, जेल का भाव, विदेश का भाव। कौन सा है? 12वां भाव। कौन आके बैठा है? चंद्रमा आके बैठा है। आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं, विदेश में काम के लिए भी जा सकते हैं, घूमने के लिए भी जा सकते हैं। विदेश से धन कमा सकते हैं, क्योंकि धन का मालिक 12वें भाव में आके बैठा है। लेकिन खर्चे भी, अगर खर्चे हो रहे हैं तो भोजन पर, कुटुंब पर खर्चा हो सकता है। ये व्यक्ति कुटुंब पे खर्चे करने वाला होगा, भोजन पे खर्चे करने वाला होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न धारण करना इनको अच्छा लगता होगा, या उन पे खर्चे किए जाएंगे। इस प्रकार आज हमारा 12 भाव समाप्त हुए चंद्रमा के। यदि आपको कोई भाव समझ नहीं आया हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो पूछ सकते हैं। एक निवेदन है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पे कभी भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करके संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।